श्री मान्यवर इस लाइन मुकाम तक जहाँ पहुँचाए हैं हमारे गुरु जी श्री राम फकीर प्रधान जी हैं। अच्छा अच्छा। साहिबपुर जो पार्टी चल ग्राम पछुआ के। सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और इनके जीवन के बारे में जानते हैं, क्या क्या संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार। क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा नाम महबूब अली है। महबूब अली, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला प्रतापगढ़ जी। गाँव सिन्हा, पोस्ट कापा, थाना कनई, हनुमानगंज। बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। और एक चीज बताइए कि पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? भैया पढ़ाई ज्यादा नहीं किया, हाई स्कूल तक पढ़ाई किया हूँ बस। तो हाई स्कूल के बाद कहे मेरे छोड़ दिए हैं? देखो भैया, देखो अपना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती है, मजबूरी आ जाती है इंसान को कि क्या क्या करना पड़ जाता है। जी जी, वो तो सही है। घर वाले छोड़ दिए थे लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाए। अगर हम पढ़ाई के पीछे भागेंगे तो और पीछे जो काम है और पीछे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब घर के अकेले थे क्या? उसमें हम बड़े अकेले हैं, लेकिन अभी मैं दो भाई और हैं। अच्छा अच्छा। एक भाई टाइल्स लगाते हैं और एक भाई बिल्डिंग काम करते हैं। अच्छा, तो एक चीज बताइए, जैसे आप काम कर रहे थे तो काम ही करते, इस दुनिया में तो बहुत काम है, लेकिन नौटंकी में कैसे आ गए? हाँ भाई, अपने दर्शक को बताना चाहते हैं जी। कहते हैं कि कलाकार कोई महान नहीं होता बाबूजी। महान तो दर्शक लोग होते हैं जी। उन्हीं की देन है, उन्हीं की दुआ, उन्हीं का आशीर्वाद है जी कि जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। जी जी और मैं न कभी कोई कलाकार था न कोई कलाकार हूँ। जी। मेरे अंदर कोई क्वालिटी कोई कुछ भी नहीं भैया। जी। आप सब प्यार दुलार है, आप सब लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं जी। और मैं कभी उस लायक नहीं हूँ कि कलाकार होते हैं। कलाकार के हैसियत मेरी कोई नहीं बाबूजी। जी। तो जैसे कि भैया जी ने बताया है, लेकिन जो कलाकारी रहती है वो छलक के बाहर आ ही जाती है और सभी दर्शकों के मन में भा ही जाती है। तो एक चीज बताइए, जैसे आप नौटंकी सफर चालू किए तो सबसे पहले कहाँ से चालू किए, कैसे चालू किए और कैसे यहाँ तक आ गए? सबसे पहले जब हम कोई प्रोग्राम देखने जाते थे गाँव में सन 92, 93, 94 में, जी, तो दिल में यही उम्मीद रही कि अगर आज हम इनको देखने आए हैं, अगर यही काम हम भी करें क्या हमें लोग देखने नहीं आएंगे? जी जी जी। ये दिल में उमंग होते होते कभी कभी मैं घर में अपने हाथ से तलवार बना के रखता शौक के लिए और बंदूक खरीद लेता। तो उसमें पढ़ाई चल रही थी कक्षा 8 में, तो स्कूल के जो मास्टर होते हैं वो सब ड्रामा करवाए। अच्छा अच्छा। ड्रामा पहले चलता स्कूल, नाटक कराते थे, उसमें भाग लिए और काम भी किए। तो हमारे प्रिंसिपल साहब जो गुप्ता जी हैं वो मेरे पूरे सर पे हाथ रखा, कहा बेटा अगर किसी दिन कलाकार की संगत पड़ जाएगी एक दिन तुम नाम करोगे। अच्छा अच्छा। तो मास्टर साहब आपको आशीर्वाद दे दिए थे? जी आशीर्वाद जो दिए, आज उनका आशीर्वाद हमारे दर्शक के आशीर्वाद से आज वो सफल हो गया। तो एक चीज बताइए, आप जो नौटंकी सफर चालू किए हैं तो सबसे पहले किस नौटंकी पार्टी में गए थे? कि नौटंकी पार्टी में सबसे पहले गए थे या फिर और कहीं मतलब कुछ कलाओं का प्रदर्शन किए हैं? हम नौटंकी लाइन में आए, हमारे गुरुवर जो इस लाइन में मुझे लाए, जो मुझे रास्ता दिखाए, वो हमारे गुरु श्रीमान नंदू रसिया जी है। अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? नंदू रसिया एक मुजाही बाजार पट्टी के। अच्छा अच्छा। इस सार बहनोई नाम पार्टी की चल रही है। ये पहले दीनानाथ पाड़े के में काम करते थे। अच्छा अच्छा, जो रानीगंज के थे ना? हाँ हाँ, रानीगंज के। तो इतनी इनकी बड़ी लालसा थी कि जहाँ मुझे प्रोग्राम दिखाने लिया, मतलब साथ मिले जाते 10, 20, 40, 50, 100 मेरे पॉकेट में डाल देते। अच्छा अच्छा। प्रोग्राम भी दिखाते अपने बाइक से ले जाके और 100-50 जैसे मिलते मेरे पॉकेट में डाल। मैं नहीं समझ पाया कि इसका रीजन क्या है। एक दिन दिवाली दिन था, उनका हीरो क्या वजह थी जो नहीं आया। उस समय संगीत खेले थे, एक म्यान में 2 तलवार। अच्छा अच्छा। भाई बहन का अत्याचार और अंगूठी करामात। हाँ, अभी भी लेकिन संगीत हो रही है। हाँ, यही संगीत में अनुराग का मुझे दिया गया, मैं कभी किया नहीं था। नंदू रसिया जी अपने हाथों से मेरा मेकअप किए और तो जो जैसे देख रहे हैं हम ऐसे हमेशा रहते, चाहे भूखा रह ले, लेकिन जो कपड़ा पहनते हैं आप सब आशीर्वाद से आप ठीक ही ठाक है। तो भैया बोले कपड़ा क्या करो, कहे तुम मेकअप करो बस। मेकअप कराए और उसी कपड़े मुझसे रोल कराए अनुराग का। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं मना करने के बाद उसने कहा इतना दिन 150 दिया।
क्यों इतना टाइम वेस्ट किए, तुम्हें घुमाया चारों तरफ, क्यों एक दिन इससे मुझे काम है तेरे अंदर हो, मतलब तुम्हारे अंदर हो, वो चीज झलक रही है कि एक दिन तुम कामयाब मिलोगे। तो साल 2 साल इधर उधर बीता, उसके बाद फिर खुद पार्टी चलाए। अच्छा अच्छा जो पार्टी चलाए तो अपने यहाँ मुझे हीरो पद पे रखे। जी, किस नाम से चली थी? सार बहनोई नाथ पार्टी चली। अच्छा अच्छा, उसमें हीरो का काम कर रहे थे। जो काम कर रहे थे, आज भी जो संगीत बताए अगर नेट पे है, अगर आप देख सकते हैं देख लेंगे। तो एक चीज बताइए, जब सार बहनोई वाली नौटंकी पार्टी में थे, हाँ। उसके बाद आप किस नौटंकी पार्टी में गए? उस पार्टी निकलने के बाद श्री मानवर इस लाइन मुकाम तक जहाँ पहुँचाए हैं हमारे गुरु जी श्री राम फकीर प्रधान जी हैं। अच्छा अच्छा साहिबपुर जो पार्टी चलती ग्राम पछुआ के, अच्छा अच्छा उन्होंने जैसे कि बाप अपने बेटों को सिखाता है कि बेटा इस लाइन चलो अच्छा रहेगा, इस एक काम करो अच्छा रहेगा, तो हमें कपड़ा पहनने का ढंग सिखाया, मुझे बोलने का तरीका सिखाए, अच्छा और चलने का तरीका सिखाए। तो जैसे बताए उन्हीं के आधार पे हम करते रहे, बाकी हमारे अंदर कोई गुण कोई कला नहीं है बाबूजी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप राम फकीरे प्रधान जी के साथ में काम कर चुके हैं? काम कर चुके हैं बाबूजी, और 3 4 5 संगीत में गंगा कैसेट वाले के पास बनी हुई है जो आज भी चल रही है। खून की छींटें हो गई जी, प्यार की जीत हो गई जी, अब अलग पुकार हो गई, ऐसे ऐसे। तो क्या कारण रहा कि आप इतनी बड़ी नौटंकी पार्टी छोड़ दिए? हाँ, इसका रीजन था। जी, रीजन ये था मेरे दोस्त, मेरे अंदर एक कमी है, चाहे समझ लीजिए चाहे गद्दारी समझ लीजिए। अगर मैं किसी को जुबान दे दिया कि भैया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और चाहे मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, मैं जुबान निभाता हूँ। अच्छा अच्छा, हमारे बड़े भाई अजहर भाई हैं, अच्छा, ये सगरा सुंदरपुर के हैं। अर्चना देवी पार्टी चलाए, बोले महबूब तूने वादा किया था, हमके हाँ भाई वादा किए हम निभाएंगे, मुझे पार्टी छूट मुझे गम नहीं, लेकिन वादा किए निभाएंगे। तो एक चीज बताइए, जैसे पार्टी में काम कर रहे थे, अच्छी खासी नौटंकी पार्टी चल भी रही थी, हाँ। तो क्या कारण रहा कि आप उनसे वादा कर लिए? वादा जब उसमें पहले हमारे अजहर भाई गाड़ी चलाते थे, तो राम फकीर प्रधान का हमारे जो ये चमरू पर प्रोग्राम हुआ था, उनका हीरो नहीं गया। मुझे अचानक अजहर भाई बुलाए महबूब मैं हूँ, मेरे साथ रहो, और जहाँ मैं रहूँ तुम्हें रहना होगा। उतने समय में आगे किसी कुछ सोच समझ नहीं पाया कि आगे चल कि ये कहानी कहाँ से कहाँ मोड़ ले लेगी। अच्छा, वही वादा कर लिए। हम कहे ठीक है भाई, आप जो कहें हम करेंगे। चमरूपुर से मेरी एंट्री हुई, और हमारे दर्शक बंधुओं ने मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दिया। जहाँ जहाँ प्रोग्राम करने जाते अपने गुरुवर के साथ, श्री राम फकीर प्रधान साहब, दर्शक लोग यही पूछते, प्रधान जी बताओ ये लड़का तुम्हारा कौन है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारा भाई है, कौन है ये? जिसमें खून की छींटे में रोल में आते थे, बाप बेटे के रोल में। अच्छा अच्छा, जो भी जानता था वो यही कहता था कि इनका ये बड़ा लड़का है। अच्छा, मतलब सोचते थे कि सही सही जो है इनके रियल इनका लड़का है। लेकिन हम नहीं कह रहे बाबूजी, ये आप सब दर्शक लोग। तो उसके बाद फिर आप अर्चना देवी में गए हैं? अर्चना देवी में गए बाबूजी, संगीत पार्टी अच्छी चली। तो कितने साल रहे हैं? 1 साल रहे, 1 सीजन चली। अच्छा अच्छा, तो 1 सीजन चलने के बाद अर्चना देवी का कैसे क्या हुआ उतना मुझे जानकारी नहीं है। उनका कहीं जाना हुआ, उसके बाद फिर पार्टी प्रोग्राम चलता रहा, फिर थोड़ा धीरे धीरे। तो पार्टी तो अब भी चल रही है अर्चना देवी वाली? अर्चना देवी की चल रही है। तो कुछ वजह था कि हम बोले भाई देखो बगैर कमाए पैसा नहीं मिलेगा भाई, घर मेरे पर जिम्मेदारी बढ़ गई। मेरे घर की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से हम उससे बोले भाई नाराज मत होना, मुझे सख्त पैसे की जरूरत है, और मैं आज तक किसी मालिक से 10 रुपये एडवांस नहीं लिया हूँ जी। तो मतलब वहाँ का छोड़ने का विशेष कारण यही था? यही तक मैं, और ना मुझे बोले हैं ना हम बोले हैं, सिर्फ हम अपनी मजबूरी अपनी परेशानी आगे देख के मेरे सर पे बोझा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और इतने मेरा गुजर नहीं होगा। अच्छा, इसलिए। तो फिर कैसे आप जो है इस नौटंकी पार्टी में कहाँ से सिस्टम बन गया कि आप आ गए? हमारे बड़े भाई पवन भाई जो खन्नायक काम करते हैं जी, ये भी हमारे साथ बहुत सहयोग दिए। इन्हीं की देन है जो आज मुझे कितनी पार्टियों में ले गए, जहाँ गए मुझे साथ लिवा गए, जहाँ जमी रहे नहीं रहे तो ये भी आए, मैं भी आया। अच्छा, लेकिन लास्ट में मुझे राम फकीर प्रधान के यहाँ छोड़ के अपने आप ये चले ही आए। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे आपको जो है इस नौटंकी पार्टी से संबंध बन गया? हाँ, ये भी रीजन है जी। हमारे मान्यवर श्री लाल सिंह गुड्डू डांसर की पार्टी में मुझे मौका देने वाले हमारे पवन भाई हैं। अच्छा अच्छा,
न पहले गुड्डू भाई से मुलाकात हुई, न लाल सिंह से हुई। इन्होंने कहा भाई मेरा एक प्रोग्राम रुका हुआ है, आप करा दीजिए। अच्छा। तो हम एक प्रोग्राम कराए, बीच बीच जब भी मौका मिला हमें इनवाइट किए, हम आए। अच्छा। अब इनका जो पहले के लोग थे, क्या बात है कैसे हुई अब 2 आदमी जाने। तो लास्ट में जब हम उधर से निकले तो बोले भाई मेरे पार्टी में आ जाओ। 1 साल पहले लाल सिंह भाई बोले थे कि मेरे पार्टी में, तो चलो समय आएगा बताएंगे। ऊपर वाले की मर्जी यही थी कि वो समय आ गया। अच्छा। जब वो समय आ गया तो हम कहे भाई बात किए थे तो वही वादा, वही मेरे अंदर कमजोरी है कि जो वादा किए हम वो वादा निभा रहे हैं। अच्छा, तो यही कारण रहा कि आज गुड्डू डांसर लाल सिंह की नौटंकी में अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ। तो भैया जी का जो संघर्ष रहा है बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा और बहुत ही तारतम्य ढंग से रहा है। तो भैया जी से जानकारी मिली, जानकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।